सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह लगातार आप लोगों को सही, सटीक और एथेंटिक सूचना देने का पूरा प्रयास करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपका मानसिक उत्पीड़न न किया जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको बरगलाया न जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो है सही और गलत खबरों का स्पष्टीकरण मेरे द्वारा मिल जाए। तो मित्रों, जैसा कि कल पूरे दिन का एक माहौल था, ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के इतना घमासान कि हम लोग फ़ोन उठाते उठाते थक गए। कुछ लोगों ने तो 5 जनवरी से 12 जनवरी तक परीक्षा तारीख सुनिश्चित कर दी। हालांकि 2024 की जगह यहाँ 2025 समझें आप। जीआईसीएलटी विवाद समाप्त है, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि उसकी स्क्रूटनिंग चल रही है और समथिंग जो है 8,500 पद हैं एलटी और प्रवक्ता के। तो अब आइए परीक्षा पर थोड़ी सी हम लोग तार्किक बात कर लेते हैं। आप ऐसे समझिए, लोगों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच हो जाएगी 2025। अब आपको तो इतना समझदारी होनी चाहिए ना कि 5 जनवरी से किस तरीके से जो है ये करा लेंगे 25 में। आप समझिए, मैंने आपके पास 25 लिख दिया, ये 24 काटिए आप। तो अब कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठता है ना भाई कि आखिरकार कैसे संभव है परीक्षा करा लेना। तो लोग करें कि 21 दिन पहले आपके पास शिक्षा सेवा चयन आयोग जानकारी देगा। ये जो जानकारियां आपको मिल रही हैं, देखिए बहुत स्पष्ट बताएं साथी, ये जो जानकारियां आपको मिल रही हैं, ये जानकारियां कभी एथेंटिक नहीं होंगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयोग ने आपको कब बताया? पिछले अगले सप्ताह कर रहे हैं लोग। कहने का मतलब कि कल 27 तारीख थी और 27 तारीख अर्थात कहने का मतलब है कि 5 दिसंबर तक आयोग आपको बताएगा, क्योंकि आज 28 हो गई। तो 5 दिसंबर तक आपको आयोग बताएगा और परीक्षा आपकी 5 जनवरी से शुरू कराएगा, अर्थात आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। बात समझिएगा। 1 महीने में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि किस तरीके से आपकी प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, किस तरीके से परीक्षा केंद्र निर्धारित होगा, किस तरीके से जो है पेपर आपके तैयार होंगे। पुराना पेपर है कि नहीं है ये जानकारी हमें नहीं, चूँकि मैं आयोग नहीं हूँ। लेकिन ये पेपर नहीं छपवा पाएंगे, अभी एजेंसी नहीं। सबसे पहले इनको एक्सपर्ट लेना होगा कि पेपर कैसे बनाया जाए। क्या इन्होंने एक्सपर्ट लिया? क्या अभी नहीं लिया, कोई एक्सपर्ट नहीं है इनके पास। तो तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों के बीच में भी अगर आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो मुझे इससे दिक्कत नहीं है। सवाल खड़ा करना आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। और मैंने आप लोगों से मित्रों पहले ही कह दिया है कि स्टेटमेंट मैं नहीं बदलता। मुझे जो खबर मिलती है वो सटीक होती है और मैं सही और सटीक जानकारी ही आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं गुमराह करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो है आनन फानन में जो है इधर उधर की सोचें। मेरा सीधे सीधे आप सभी साथियों से कहना है, सभी भाई बहनों से कहना है कि 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये परीक्षा नहीं करा पाएंगे। और जो लोग 12 जनवरी तक दे रहे हैं, आपको बता दें कि संभव ही नहीं है, चूंकि परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन की भी व्यवस्था चाहिए। अब प्रशासन की व्यवस्था क्यों चाहिए?
हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये क्यों करा रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बताएं, तमाम साथियों को ऐसा लगता होगा कि अनिल सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि आयोग परीक्षा क्यों करा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आयोग परीक्षा नहीं करा पाएगा। अब इसको कितना आप सही मानते हैं, आपकी स्वयं की सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि चीज़ें आयोग में अभी नई नहीं है, अभी आयोग के पास आपको बता दें एजेंसी नहीं है। हम मान लेते हैं कि चलिए एजेंसी 4 दिन में तय हो जाएगा मामला। पेपर बनाने के लिए आपको बता दें कि एक टीम चाहिए जो पेपर बना करके आयोग को देगा, उसको फाइनल करेगा। फाइनल करने के बाद आयोग फिर उस पर जो है एजेंसी को देगा। एजेंसी फिर उसकी जो है 13,19,000 प्रतियां बनाएगी। तो भाई मेरे, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं नहीं चाहता था सोशल मीडिया पर कहना, लेकिन आप लोगों ने कह दिया। अभी फंड इनको नहीं मिला है। अभी तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बारे में आपको बता देंगे उनका वेतन नहीं मिल रहा है, फंड को फ्रीज कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। और यही चीज़ मैं नहीं कहना चाहता। और क्यों नहीं कहना चाहता इसके बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं गुमराह करके आपको नहीं रखना चाहता। क्योंकि गुमराह करना ही होता तो हम भी कोई यूट्यूबर होते, हम भी कोई कोचिंग के डायरेक्टर होते, हम भी कोई दुकानदारी चलाते। हमने तो ईमानदारी से आपके सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए सड़क से लेकर के जेल तक का सफ़र किया है, मुकदमे झेल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि अनिल सिंह का इसमें व्यक्तिगत लाभ है, तो भाई मेरे इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। युवा मंच टीम लगातार आपके उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करती रही है। और युवा मंच टीम से जो भी साथी जुड़े हैं उनको युवा मंच टीम पर यकीन है। हाँ, हो सकता है कि आप अर्धमन से जुड़े हों या केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब के लिए जुड़े, तो हो सकता है कि आपको भरोसा ना हो। और जहाँ भरोसा नहीं होता, वो मेरा स्वयं का मानना है साथी, कि फिर आपके सामने कोई कलेजा फाड़ करके भी दिखाएगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। GICLT को लेकर के मैंने आप लोगों से पहले बताया था ना कि GICLT का जो विज्ञापन है उसकी स्क्रूटनिंग चल रही है। स्क्रूटनिंग क्यों चल रही है? चूँकि जो जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा विद्यालयों के जो 2400 विद्यालय हैं उनके जो पूरे डाटे आए उसको कलेक्ट किया जा रहा है। और आज के समाचार पत्रों की खबर को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई इस पर कैबिनेट की मोहर लगवा लें। कितनी मोहर लगवाएंगे कैबिनेट की? तो कैबिनेट की मोहर लगवा लें, लेकिन यहाँ पद जो है स्क्रूटनिंग में चल रहा है। तो जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जनवरी तक लोक सेवा आयोग में जो कैलेंडर आएगा उसमें LT GIC प्रवक्ता का जिक्र हो, उसको स्थान मिले। ये मेरी कोशिश है। और विज्ञापन भी आए ताकि अप्रैल मई में आपकी परीक्षा हो, मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा हो जाएगी तो बेहतर होगा। ये मेरी कोशिश है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है यार। आप खुद बैठो कापी कलम किताब लेकर के कि लोग कह रहे हैं कि 21 दिन में। भाई मेरे 21 दिन में हाउ टू पॉसिबल, कैसे संभव है? 21 दिन में बताएंगे। प्रवेश पत्र आपको कब दे के आएंगे बताइए? प्रवेश पत्र यहाँ आपको बता दें कि फार्म भरने में साइट धड़ाम हो जाती है, प्रवेश पत्र निकालने में 13,19,000 साइट ब्लास्ट कर जाएगी। कहाँ जी रहे हो भाई? हाँ, लेकिन एक बात अपने दिल में आप बैठा लीजिए कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जिनको लगता है कि अनिल सिंह विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा ना हो, आप जाकर के आयोग में पता कर लीजिए। मैंने बस सिर्फ एक बार लिखा कि आयोग को 60 दिन पहले बता देना चाहिए कि आयोग परीक्षा कब कराएगा। हम परीक्षा को थोड़ी रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम जो अवांछित कारक हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। और सभी को समझाना आज के दौर में बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। ये जो आपाधापी उहापोह की स्थिति, घमासान,
मारे मैसेज के लाइन लगा दे रहे हैं लोग, इससे थोड़ा सा सावधान रहिए। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आपको मिलेगा साथी, लाभ आपको मिलेगा। तो आप जनवरी मानकर, हम कहते हैं कि 30 दिन है, 30 दिन पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें तो सामने आपके आ ही जाएंगी 10 तारीख तक। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए, और इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई हम कैसे समझाएं। हालांकि आज के दौर में ज्ञान बांटना बहुत आसान है, और लोग ज्ञान बांटने से तनिक भी पीछे नहीं हटते। तो जो भी साथी, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक साथियों तक ये संदेश पहुंचाइए, ताकि ये जो माहौल है, माहौल पर थोड़ी सी रुकावट आए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।